हेलो गाइस। बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश के बाद आपका स्वागत है इम्पैक्ट इन लाइन पे। मैं हूं साइम। और आज जब दो टीमें जो टेबल के बॉटम में जब मैच होता है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होता है, लेकिन आज का मैच बहुत ही ज़बरदस्त था। पहला मैच आज का जो एमआई और डीसी के बीच हुआ, उसमें एक रन फेस्ट हमें देखने को मिला वानखेड़े की पिच पर। पहले बैटिंग करने उतरे एमआई ने 235 रन्स बोर्ड पर लगा दिया। जी हाँ, इस सीजन में रन्स तो जैसे लुट रहे हैं, बुरी तरीके से बॉलर्स की पिटाई हो रही है। और हमेशा की तरह वो दिल्ली के बॉलर्स ही हैं। दिल्ली के बॉलर्स इस बार कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़कर ज़रूर जाएंगे। 260 रन पिछले मैच में खर्च किए, 270 रन, और इस मैच में आकर 230 रन और दे दिए उन्होंने। इस बार की फेवरेट जो बॉलिंग मशीन्स आई हुई, बेस्ट बॉलिंग मशीन्स, रन मशीन्स आई हुई है, वो दिल्ली की तरफ आई हुई है। और मुंबई के बैट्समैन ने आज जमकर धोया। पूरा टीम एफर्ट था। ऐसा ही टीम एफर्ट का आशा आरसीबी भी कर पाती। लेकिन आज के मैच की बात करेंगे। जबरदस्त तरीके से ओपनिंग की आज रोहित शर्मा ने और ईशान किशन ने पावर प्ले का संपूर्ण इस्तेमाल जिसको बोलेंगे। जी हाँ, 6 ओवर में 75 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। कोई विकेट नहीं गिरा था। बुरी तरीके से अब बॉलर्स को धो रहे थे ईशांत शर्मा, जाय रिचर्डसन, खलील फेवरेट मेरे, जो काफ़ी बढ़िया एक रन मशीन है। आ, उनको अपनी खुद की एकेडमी खोलना चाहिए। आई गेस अब खलील एकेडमी एक खुलना चाहिए जिसमें रन मशीन्स अपना एडमिशन करा सके। खलील, ईशांत, जाय रिचर्डसन, तीन बॉलर्स आज पावर प्ले में आए, तीनों को मार लगी। और उसके बाद भी रुका नहीं कुछ। अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल को भी रोहित शर्मा ने धोया। और 75 रन्स मुंबई ने बिना विकेट खोए पावर प्ले में लगा दिए। और यही मैं उस दिन बात कर रहा था कि मुंबई ही एक ऐसी टीम है जो अभी बॉटम ऑफ द टेबल है, बट उनका ऑन पेपर टीम बहुत ज़बरदस्त है। वो बॉटम ऑफ द टेबल ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, और वो जब स्टार्ट हो जाएंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा इस टूर्नामेंट में। आई थिंक आज वो दिन था कि मुंबई स्टार्ट हो चुकी है, और अब बाकी टीम्स को थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि मुंबई अगर फॉर्म में आ गई तो हम देख चुके हैं कि मुंबई क्या कर सकती है जब वो फॉर्म में रहती है। आज का मैच में रोहित शर्मा और ईशान किशन के बाद आ, जब सूर्य कुमार यादव आज टीम में शामिल हुए थे। जी हाँ, शून्य कुमार यादव, जिनको आज बोल सकते हैं कि आज वो टीम में जैसे ही आए तो कमेंटेटर्स का मतलब मन चाह रहा था कि आज चले ही जाए सूर्य कुमार के पास जाकर और उनको बैटिंग तो उनसे सीख ले जाकर खुद। इतनी तारीफों के पुल बांधे उनके कि वो आज शून्य कुमार यादव बन गए और जीरो पर आउट हो गए। वही इकलौते बैट्समैन थे जो मिस आउट कर गए। उसके बाद टिम डेविड आए, हार्दिक पांड्या आए, और दोनों ने अच्छी पारियां खेली। लेकिन जो फिनिश हुआ, जी हाँ, फिनिश जो हुआ दिल्ली का, आई थिंक वो दिल्ली का ही फिनिशर है। दिल्ली का ही फिनिश है वो, समझ लीजिए आप। कि जो आज लास्ट ओवर नोरकिया लेकर आए, उसमें उन्होंने 32 रन खर्च किए। जी हाँ, 32 रन, 4 छक्के और 2 चौके मारे शेफर्ड ने। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर जाने जाते हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं जाने जाते। शेफर्ड ने आज नोकिया को धोया। नोकिया हर मैच में आई थिंक उन्होंने एक ऐसा ओवर फेंका है जिसमें वो 20+ रन के लिए गए। आज उन्होंने एक लेवल और अप किया और 30+ उन्होंने टारगेट किया आज। सो नोकिया के आज एक और बुरा दिन रहा, और उनको 32 रन लास्ट ओवर में लगे। शेफर्ड ने जो उन्होंने रन बनाए, जी हाँ, 200 रन हुए थे। 204 रन थे 19वें ओवर में, और उसके बाद 32 रन और वहाँ पे लगा दिए उन्होंने। तो मुंबई जो कि फिनिश करती है अराउंड 220 215, जो वो एम कर रहे थे, उससे उन्होंने और 20 रन एक्स्ट्रा फिनिश किया। और चेस करने जब दिल्ली उतरी, आ, दिल्ली का इंटेंशन स्टार्टिंग से कुछ दिख नहीं रहा था कि वो चेस करना चाहते हैं इसको कि नहीं करना चाहते। आ, जैसा कि मतलब हमने देखा कि जो मुंबई ने चेज स्टार्ट की थी, वो मैच में बार बार मैं दोहराता हूँ कि जब 277 रन लग गए थे बोर्ड पर, और जो मुंबई ने चेज किया था, आई थिंक वो इंटेंशन दिख रहा था। पहली बॉल से आकर छक्के चौके मारना दिख रहा था कि ये लोग चेज करने आए हैं।
लेकिन दिल्ली जिस तरीके से आई और वार्नर और पृथ्वी शॉ जो मतलब सिंगल डबल्स पे और एक दो चौके लगा रहे थे, आई थिंक 4-6 के रन रेट से बैटिंग कर रहे थे पावर प्ले में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम था। आई थिंक पावर प्ले में अगर वो 60-70 रन वहां पे लगा देते तब मुंबई के बॉलर्स थोड़े प्रेशर में आते, लेकिन कोई प्रेशर पावर प्ले में नहीं रहा मुंबई के ऊपर और बहुत अच्छे से उन्होंने पावर प्ले में एक विकेट भी निकाल दिया, डेविड वार्नर को उन्होंने आउट कर दिया, उसके बाद पोरेल को भेजा गया। आई थिंक वहाँ पे कैप्टनसी और मैनेजमेंट का एक मिस रहा कि आप इतने यंग बैट्समैन को इतनी बड़ी चेस में आप भेज रहे हैं और वो मतलब सिंगल डबल्स वहाँ पे खेल रहे हैं, तो वो एक एडिशनल प्रेशर और डाल रहा था जो बैट्समैन बाहर बैठे थे उनके ऊपर। सो 6 के 7 के रन रेट से जब पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद पृथ्वी शॉ ने अपने हाथ खोले और पृथ्वी शॉ ने एक अच्छी पारी खेली। आज दोबारा से उनका होम ग्राउंड है वानखेड़े, तो वहां पर उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। उनके बैट पे आज बॉल अच्छी दिख रही थी स्टार्टिंग से नहीं, लेकिन पावर प्ले के बाद से जब उन्होंने पीयूष चावला को एक ओवर में धोया और उसके बाद लगा कि अब थोड़ी मैच में जान आई है। पुरेल के आउट होने के बाद मैच में असली जान आई जब ट्रिस्टन स्टब्स आए। जी हाँ, ट्रिस्टन स्टब्स बिल्कुल उनकी तारीफ करना बनती है। क्या बैटिंग की है उन्होंने इस मैच में, जो जान बनाए रखी वो ट्रिस्टन स्टब्स ने बनाई रखी। 28 बॉलों पे 78 रन उन्होंने खेले और 28 जो छक्के चौके उन्होंने जड़े, आई थिंक 25 बॉल पे 71 रन बनाए और 7 छक्के उसमें शामिल थे। तो ईशान पोरेल से पहले आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स को वहाँ भेज सकते थे बहुत इजीली ऋषभ पंत, लेकिन वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के चक्कर में वहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई जो उन्होंने ईशान पोरेल को ऊपर भेजा, जो 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। जब आपकी चेस में 14 का रिक्वायर्ड रेट है तो वो आप ऐसे बैटिंग नहीं कर सकते। यंग हैं बिल्कुल, उनका उनको प्रमोट करना चाहिए ज़रूर, बट आई डोंट थिंक ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे ईशान पोरेल का पहले आना बनता था। वहाँ पे एक हिटर की ज़रूरत थी, आज मिचेल मार्श नहीं खेल रहे थे, तो आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स का आना वहाँ पे बनता था। अगर वो वहाँ पर आते तो शायद मैच में और रोमांच आता, लेकिन क्या बैटिंग की है ट्रिस्टन स्टब्स ने, ज़बरदस्त छक्के लगाए उन्होंने भी। उसके बाद ऋषभ पंत फेल रहे, अक्षर पटेल फेल रहे, और एक ज़बरदस्त हमें यॉर्कर देखने को मिली बुमराह की ओर से। आई थिंक पूरी उन्होंने पृथ्वी हिला दी वहाँ पे। पृथ्वी शॉ को उन्होंने जो बोल्ड किया है, ये दूसरी ज़बरदस्त यॉर्कर इस टूर्नामेंट की। ईशांत शर्मा ने इससे पहले रसल को बोल्ड किया था, वो एक ज़बरदस्त यॉर्कर थी, और ये बुमराह की यॉर्कर, ये आई थिंक उसी लेवल को मैच करती हुई यॉर्कर थी। एक जिन्होंने सेट बैट्समैन पृथ्वी शॉ को जब आउट किया तो दिल्ली वहाँ से फिर सारी उम्मीदें खारिज हो चुकी थी उनकी, क्योंकि उसके बाद जब नया बैट्समैन ऐसी सिचुएशन में आता है जब 14-15 का रिक्वायर्ड रेट होता है तो वहाँ से उनका हारना तय लगभग हो जाता है। सो क्रिस्टन स्टब्स का ज़बरदस्त एफर्ट रहा। मुंबई की बॉलिंग पर आएंगे। मुंबई की बॉलिंग आज अच्छी दिखी इतने बड़े चेज में। अगर आपके दो बॉलर्स अच्छा कर जाते हैं तो आई थिंक आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वहाँ पर। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, 4 ओवरों में मात्र 22 रन। जब आपका रिक्वायर्ड रेट पहले ओवर से जब आप उतर रहे हैं और 11 के ऊपर का रिक्वायर्ड रेट है आपका, उस सिचुएशन में जब बुमराह 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं तो आपके 20 में से 4 ओवर तो वैसे ही निकल गए। इसका मतलब बाकी 16 ओवर्स में आपको वो 200 रन और बनाने थे। उसके बाद मोहम्मद नबी आए थे, आज डेब्यू कर रहे थे। मोहम्मद नबी के 2 ओवर बहुत अच्छे गए, 2 ओवरों में मात्र 17 रन उन्होंने खर्च किए, कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन जेरार्ड कोटजे, जी हाँ जेरार्ड कोटजे, जी हाँ, ये इनको मैं याद करता हूँ क्योंकि ऑक्शन टेबल पर आरसीबी ने इनके ऊपर एक भी बेट नहीं लगाई थी। आरसीबी ने इनके ऊपर कोई बेट नहीं लगाई थी, मुंबई इनको बेस प्राइस पर लेकर गई थी आई थिंक, और वो मौका था आई थिंक। सिर्फ उसके बाद उन्होंने जो बॉलर थे अपने वेस्ट इंडीज के अल्जारी जोसेफ के ऊपर इसके बाद उन्होंने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जेराल्ड कोटजे के जाने के बाद। जेराल्ड कोटजे जिन्होंने वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, जो बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, पुरानी बॉल से बॉलिंग करना जानते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करना जानते हैं, जो कि आरसीबी की कमज़ोरी है, हमेशा से है। आरसीबी को ये पता होना चाहिए कि उनको कहाँ पे फिल करना है उनके बॉलर्स। तो आरसीबी की ज़बरदस्त कमज़ोरी थी और हर कोई ये लगा के बैठा था कि आरसीबी तो 100% जेराल्ड कोटजे के पीछे भागेगी, लेकिन जेराल्ड कोटजे के ऊपर एक भी बेट नहीं लगाई आरसीबी ने।
और आज उनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आया मुंबई इंडियंस की तरफ से, जिसकी तरफ से उन्होंने आज 4 विकेट निकाले। बॉलिंग उनकी सुपर्ब है। आई थिंक मुंबई के हिसाब से, मुंबई के ग्राउंड के हिसाब से अगर आप 8-9 की इकोनॉमी दे रहे हैं, आई थिंक वो एक अच्छी इकोनॉमी है। और जब आप विकेट टेकर है, जेराल्ड कोटजे एक शॉर्ट विकेट टेकर बॉलर है, वो थोड़ी सी हाई इकोनॉमी पे जाते हैं। वो नोरकिया नहीं है, वो नोरकिया जैसे बॉलर नहीं है। वो एक ज़बरदस्त बॉलर है जिनका पेस हाई है और उनको लेंथ पे ज़्यादा कंट्रोल है। तो जेराल्ड कोटजे ने वहाँ पे जिस तरीके से बॉलिंग करी, हाथ खोलने का मौका उन्होंने भी नहीं दिया किसी बैट्समैन को। और जब आपके 3 बॉलर्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं ऐसी चेस में, तो आई थिंक फिर तो डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने बड़े टोटल को चेस करना। सो वही नज़र आया यहाँ पर दिल्ली की चेस में। मुंबई ने आज अपने पहले पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट्स उनके पास आ गए हैं। 2 पॉइंट्स के साथ मुंबई अब बॉटम ऑफ द टेबल से निकल गई है। उनका रन रेट भी अच्छा हो गया है और वो अब आ गए हैं नंबर 7 नंबर 8 पर। तो वहाँ पर एक अच्छी खबर है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, क्योंकि आज एक ज़बरदस्त टीम एफर्ट देखने को मिला जो हमें आरसीबी की तरफ से नहीं देखने को मिलता है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि आरसीबी और मुंबई में बहुत ज़्यादा अंतर है। मुंबई ज़रूर बॉटम ऑफ द टेबल पे है, बट उनके पास उनकी जो ऑन पेपर टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें से 2-3 प्लेयर अगर चलते हैं तो वो जीतना स्टार्ट कर देंगे। वहीं आरसीबी के पास ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, तो उनके पास ऑन पेपर बॉलिंग नहीं है आरसीबी के पास। मुंबई के पास बॉलिंग भी है और उनके पास ऑलराउंडर्स भी कवर्ड है और बैटिंग भी उनकी कवर्ड है। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों टीम में। और आई थिंक अब मुंबई स्टार्ट करेगी अपना मोमेंटम गेन करना, जैसे वो हर सीजन में करते हैं। जब एक्शन फेज स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के 2-3 मैच वो देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है टूर्नामेंट, लेकिन उसके बाद एक्शन फेज में उनकी तरफ से हमेशा अच्छा रिस्पांस आता है। वो हमेशा कंटेंशन में रहते हैं लास्ट में कि कुछ ना कुछ करके वो सेमीफाइनल्स की रेस में आने की कोशिश करते हैं, प्लेऑफ की रेस में आने की कोशिश करते हैं। सो मुंबई इंडियंस बैक ऑन ट्रैक। मुंबई इंडियंस ने ज़बरदस्त जीत हासिल करी है। यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट रहेगा हार्दिक पांड्या के बारे में। आई थिंक उनके कैप्टन हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने उतरे, रन रेट बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। मुंबई इंडियंस आई थिंक 10 के रन रेट्स के अराउंड बैटिंग कर रही थी। सूर्य कुमार यादव आउट हुए थे जिस टाइम पर हार्दिक पांड्या आज नंबर 4 पे बैटिंग करने उतरे। और 4 पे बैटिंग करने उतरे, लेकिन उनकी बैटिंग में इतना कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था, कोई शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा। तो उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी लो रहा, 33 बॉल पर 38 समथिंग उन्होंने पारी खेली। तो वही एक थोड़े से नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे रहे मिडिल ऑर्डर में। बाकी टिम डेविड फॉर्म में आ गए हैं। टिम डेविड आज डेविड वाली पारी उन्होंने खेल दी है। एक ज़बरदस्त बैटिंग स्पेक्टिकल देखने को मिला। 4 बैट्समैन 40-40 आपके अगर कर रहे हैं तो पता नहीं लगता कि कब आपके 200 के करीब पहुंच गए और 200 को पार कर गए। तो वही हुआ आज। अराउंड 3 बैट्समैन 40 प्लस और 2 बैट्समैन 30 प्लस करके गए मुंबई की ओर से, और पता ही नहीं लगा कि कब वो वहाँ पहुँच गए 234 पे। रोमारियो शेफर्ड की बार बार बात होगी, जिन्होंने 10 बॉल पे 39 रन, 10 बॉल पे 39 रन लगा दिए। नोकिया को उन्होंने आड़े हाथों लिया। लास्ट ओवर में 32 रन उन्होंने लगाए। दिल्ली की बॉलिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिल्ली की बॉलिंग आई थिंक वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप ऑफ द सीजन है। बिल्कुल डेफिनेटली वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप ऑफ द सीजन है। कोई भी उनके में फॉर्म में नहीं आने वाला इसमें से। आई डोंट थिंक कोई भी फॉर्म में आएगा। ईशांत शर्मा, खलील अहमद अगर आपके मेन बॉलर्स है तो आई डोंट थिंक आपका सीज़न कहीं बढ़ रहा है। सो मुंबई आई थिंक आरसीबी और दिल्ली 9 और 10 इस बार रहने वाली है, शॉर्ट रहने वाली है। फिर चाहे आप अपनी बैटिंग में कितना भी इम्प्रूव कर लो, लेकिन दिल्ली के पास मिडिल ऑर्डर भी नहीं है। सीधी सी बात वही है, उनके पास टॉप 4 ही है, सिर्फ टॉप 3 ही है। उनके पास 4, 5, 6 के बाद कुछ नहीं है, ना बॉलर है ना, पता नहीं उनके पास कैसे बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स हैं जो सिर्फ फिलर्स लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनको छुपा के रखना है। ललित यादव जैसे प्लेयर्स हो गए, ईशांत पुरेल जैसे प्लेयर हो गए, जिनको लगता है कि इनकी बैटिंग आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। बॉलिंग उनको आती नहीं है, बैटिंग वो कर नहीं सकते। जो उनके मेन बॉलर्स हैं वो बॉलिंग नहीं कर सकते, तो वो एक बड़ा वहाँ पे फैक्टर बन जाता है कि दिल्ली स्ट्रगल करेगी 100%। उनके बॉलर्स नहीं है उनके पास। सो दिल्ली की जो बॉलिंग लाइनअप है, खलील, ईशांत जो टॉप 2 हैं, मुकेश इंजर्ड हो गए हैं, तो
खलील और ईशान खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उन दोनों का जो परफॉर्मेंस आ रहा है निकल कर, वो यही दिखा रहा है कि उनका हर मैच में यही हाल होने वाला है। अगर नई बॉल से ये दोनों स्टार्ट करेंगे तो यही हाल होगा। जाय रिचर्डसन आए थे, इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट है जाय रिचर्डसन, ऑस्ट्रेलिया के। दिल्ली में पॉन्टिंग बैठे हैं, पॉन्टिंग ने सारे ऑस्ट्रेलियंस वहाँ पे भर लिए हैं। मिचेल मार्श, डेविड वार्नर है, जाय रिचर्डसन है, नोकिया आते हैं उनके मिडिल ओवर्स में। जाय रिचर्डसन भी कुछ खास नहीं कर पाए, उनके पहले 2 ओवर्स तो महंगे साबित हुए थे। उसके बाद उनको ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिली, 3 ओवर्स उन्होंने डाले, पूरा कोटा नहीं कराया। एंड्रिक नोकिया उनके आते हैं मिडिल ओवर में, लेकिन इस सीज़न तो उनको हर कोई धोखे जा रहा है। धोनी, नारायण, कुणाल पांड्या ने पीट दिया उनको, अब आज रोमारियो शेफर्ड ने उनको पीट दिया। तो इतने पेस का मतलब वो साउथ अफ्रीकन उमरान मलिक, ये हाँ साउथ अफ्रीकन उमरान मलिक इससे अच्छी बॉलिंग करते हैं। वैसे उमरान मलिक की बेइज्जती है ये कहना, लेकिन बिल्कुल ही बस सिर्फ पेस किसी काम का नहीं होता। नोकिया सिर्फ पेस बॉलिंग कर रहे हैं और हमेशा पैड्स पर, लेंथ पर ऐसी बॉलिंग देते हैं जिसमें निकल निकल के लोग छक्के मार रहे हैं उनको खड़े खड़े। शेफर्ड ने उनको खड़े खड़े छक्के मारे हैं। कुछ भी ट्राई कर रहे हैं वो, ओवर पिच बॉलिंग जा रही है, फुल टॉस बॉलिंग जा रही है। तो एक ऑल इन ऑल घटिया बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं एंड्रिक नोकिया। इस सीज़न तो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं और ये सीज़न आई थिंक उनका वर्स्ट सीज़न होगा। इसके बाद तो उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। शॉर्ट इतनी घटिया बॉलिंग अगर करेंगे तो किसी भी टीम को उनको बाहर भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि रिप्लेसमेंट के तौर पे आई डोंट थिंक उनके पास कुछ है जो नोकिया को मैच कर सके। एक टाइम था जब उनके पास रबाडा और नोकिया थे, तो उन्होंने रबाडा को निकालकर नोकिया को रिटेन किया था। ये वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हुई उनसे आई थिंक। रबाडा बड़े बॉलर थे। डीसी जब रबाडा और नोकिया साथ खेलते थे तो डीसी फाइनल्स खेली थी एक सीज़न में, वो मुझे याद है। लेकिन उन्होंने रबाडा को जाने दिया और नोकिया को रखा। नोकिया किसी भी फॉर्म में नहीं है। इस सीज़न बहुत बुरी तरीके से मार खा रहे हैं सब, सारे हर कोई आकर उनको मंदिर का घंटा समझ के बजा के चला जा रहा है। सो नोकिया का सीज़न काफ़ी बुरा जाता हुआ इस समय, और उसी के साथ दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप का भी सीज़न बहुत ही घटिया जाता हुआ। अक्षर पटेल जो कि वेल्डिंग वाला चश्मा लगा के आते हैं, वेल्डिंग वाले चश्मे पहनकर वो बॉलिंग करते हैं। उन्होंने एक विकेट लिया रोहित शर्मा का, लेकिन क्या कर सकते हैं अक्षर पटेल अकेले। वही बात है कि एक एक बॉलर, अगर टीम स्पोर्ट है तो एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। अक्षर पटेल बॉलिंग करने आए, पहला ओवर में मार खाई, दूसरे ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा को आउट कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मार खाई ईशान किशन से, आज जब वो अपना तीसरा ओवर कराने आए और 4 ओवरों में 35 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन 2 विकेट निकाल दिए। सो वो अकेले स्टैंड आउट बॉलर थे पूरी इनिंग्स में दिल्ली की। लेकिन बाकी बॉलर्स अगर आपके 13 की, 15 की, 16 की इकॉनमी से रन पिटा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है अकेले आप ऐसे बॉलिंग करने का। वहीं मुंबई की तरफ से बॉलिंग में भी 3 बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग में 5 बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की। तो लग रहा था कि टीम स्पोर्ट है, हर कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था, सिवाय शून्या कुमार के। बाकी तो सबने कंट्रीब्यूट किया वहाँ पर भी। तो वो एक ज़बरदस्त टीम एफर्ट दिखा आज मुंबई का। मुंबई सडनली बैक ऑन ट्रैक, और मुंबई अब आगे और अच्छा करने को देखेगी। इस मैच से जुड़े हुए कुछ मीम्स देख लेते हैं। ये हमारे रोहित भाई पावर प्ले में रन बनाते हुए, उसके बाद हार्दिक पांड्या गेंद दिखाते हुए ज़बरदस्त मीम है ये, और रोहित ने फाइनली पांड्या को कूट दिया। सो ये जल्दी होने वाला है गैस। रोहित शर्मा कैप्टनसी इनसे ले ही लेंगे एट द एंड ऑफ सम टाइम, आई थिंक। पॉन्टिंग विद एंड्रिक नोकिया इन द ड्रेसिंग रूम, जबरदस्त मीम है। आई थिंक एंड्रिक नोकिया को इस तरीके से पीटना चाहिए। पॉन्टिंग और गांगुली दोनों का नाक कट रही है वहाँ पे। आई थिंक सबसे बड़ी मैनेजमेंट अभी यही दोनों है, पॉन्टिंग और दादा दोनों। मतलब इन दोनों के बराबर का कोई भी प्लेयर किसी भी कैंप में नहीं बैठा। आई थिंक सचिन तेंदुलकर अब उतने फुल टाइम नहीं बैठते मुंबई इंडियंस के कैंप में, लेकिन इन दोनों के लेवल का कोई प्लेयर आई थिंक किसी कैंप में नहीं है जिस लेवल के हमें दिख रहे। दादा और पॉन्टिंग दिल्ली में बैठे हैं और उनकी टीम 10वें नंबर पे बैठी है। तो काफ़ी निराश करने वाला है दोनों के लिए एज अ कोच भी। पॉन्टिंग को अगर आप देखें, उन्होंने लास्ट मैच में भी बोले थे कि कम्प्लीटली एम्बेरस्ड थे वो अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से 270 रन खाने के बाद, और आज भी 235 रन खा लिए उन्होंने।
सो आई थिंक पॉन्टिंग को कुछ वर्क करने की ज़रूरत है और दिल्ली में कुछ चेंजेस और दिख सकते हैं प्रॉबेबली नेक्स्ट मैच में। आई डोंट थिंक वो सेम स्क्वाड के साथ अभी सेम बॉलिंग लाइनअप के साथ एटलीस्ट अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको आई थिंक खलील और ईशांत में से एक को तो जाने देना चाहिए फॉर श्योर। अगर आपके दो बॉलर्स ऐसे हैं जो 10 की इकोनॉमी से पिटाएंगे हर मैच में, तो आप अपने ओपनिंग बॉलर्स ऐसे हैं जो डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर ऐसे बॉलर्स आपके पास हैं जो पिटा रहे हैं इतने बुरी तरीके से, तो उनको तो आपको निकाल के भगा ही देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। दूसरा मैच भी चल रहा है। दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस चल रहा है और वहाँ पे वन साइडेड अफेयर अभी तक तो दिख रहा है, क्योंकि गुजरात 98 for 7 हो चुका है और गुजरात जिस तरीके से स्ट्रगल आज के मैच में उन्होंने किया है बैटिंग में, वो उनको दिखा रहा है कि वो ऐसी पिच पे अगर उनके रन गेटर्स जो कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन और केन विलियमसन, अगर ये तीनों रन नहीं करेंगे टॉप ऑर्डर में, तो उनके पास इस बार मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा गैप है। जो हार्दिक पांड्या फिल करते थे लास्ट सीजन तक, हार्दिक पांड्या थे वहाँ पर जो उनको मिडिल ऑर्डर में रन बना के देते थे। सो वो एक बड़ा गैप उनका एक बैटिंग में होल दिख रहा है वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में। उनको कौन बचाएगा इस सीजन में, वहाँ पे थोड़ा उनका स्ट्रगल जारी है। बॉलिंग के साथ आज उमेश यादव ज़बरदस्त दिख रहे थे, उन्होंने स्टार्टिंग में ही 2 विकेट निकाल दिए थे और स्पेंसर जॉनसन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। आज मोहित शर्मा की थोड़ी सी पिटाई हुई, 3 ओवर में 34 रन मोहित शर्मा ने खर्च किए। दर्शन नालकंडे को आज 2 ओवर मिले फाइनली, उनको लास्ट मैच में सिर्फ लास्ट ओवर ही कराने को मिला था जब 6 रन बाकी थे। आज उन्होंने 2 ओवर कराए, 21 रन देकर 2 विकेट लिए। दर्शन नालकंडे अच्छे दिख रहे हैं आई थिंक गुजरात की तरफ से, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। वहाँ पर बैटिंग में मार्कस स्टोइनिस चले आज 43 बॉल्स पे 58, स्लो विकेट है लखनऊ का। निकलस पूरन भी कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, 22 बॉल पे 32 रन उन्होंने भी लगा दिए। गुजरात टाइटंस की तरफ से स्ट्रगल रहा, सारे बैट्समैन फेल रहे आज, किसी ने भी बड़ा स्कोर नहीं किया। साई सुदर्शन 31 हाईएस्ट स्कोरर हैं अभी तक और 101 पे 7 हो चुके हैं। 26 बॉल पे 63 रन चाहिए उस मैच में भी। आई थिंक इजी क्लोज हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो मैच। और उसके बाद पॉइंट्स टेबल कुछ दिखेगी इस तरह से कि अभी राजस्थान रॉयल्स टॉप पे बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स 4 में 4 जीत चुकी है, केकेआर 3 में 3 जीत चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स 4 में 2 जीती है और वो थर्ड पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर आज जीते तो वो 4 में से 3 जीत जाएंगे और वो नंबर 3 पर अपना स्पॉट एक ऊपर आ जाएंगे। वहीं गुजरात टाइटंस जो कि 5 में से अब 2 जीतेगी, वो अपने स्पॉट पे बरकरार रहेगी नंबर 7 पर। मुंबई इंडियंस नंबर 8 पर आ गई है और नंबर 8 से ऊपर अब जाने के लिए आई थिंक उनका रास्ता थोड़ा सा क्लियर है, क्योंकि इसके बाद वाले मैचेस में अब वो फॉर्म में थोड़ा सा दिखेंगे। सो अब आरसीबी और डीसी आई थिंक कंटिन्यूसली ये सीज़न में नंबर 9 और 10 पे बने रहेंगे, जो कि उनकी बॉलिंग लाइनअप उनको ऊपर नहीं आने देगी। 100% फॉर श्योर है कि आरसीबी और डीसी इस सीज़न नंबर 9 और 10 पे बने रहेंगे जिस तरीके की उनकी बॉलिंग लाइनअप है। सो पॉइंट्स टेबल थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो नंबर 4 के लिए फाइट 100% वहाँ पे दिखेगी। मेरे फेवरेट वहाँ पे सनराइजर्स हैं, जो कि जिनको नंबर 4 पे क्वालिफाई करना चाहिए इस सीज़न में, क्योंकि उनकी टीम मुझे इस साल बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। बॉलिंग भी कवर्ड है, बैटिंग भी कवर्ड है। बाकी मिलते हैं कल भी बड़ा मैच है और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। 99% विजिटर्स आ रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम लोग मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको लाइव में आना है, आपको अपना क्रिकेट एक्सपर्ट ब्रेन आपको यहाँ चलाना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी डीएम कर सकते हैं मेरी ट्विटर आईडी पर, जो कि है इम्पैक्ट इनलाइन HQ। ट्विटर पे आपको उसका हैंडल मिल जाएगा और आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली लाइव स्ट्रीम में, डेफिनेटली कल मिलते हैं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इम्पैक्ट इनलाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।